नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं आपके साथ आयुषी दीक्षित। गाजीपुर के कटैया गांव कांड में अब राहत, राजनीति और बयानबाजी तीनों एक साथ पहुंच गए हैं। पीड़ित परिवार को मिला चेक, जमीन और आवास, तो नेताओं को मिला नया मुद्दा। कोई न्याय की बात कर रहा है तो कोई वोट की बात कर रहा है। सवाल बस इतना है कि दर्द बड़ा है या राजनीति का मंच। देखिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के गाजीपुर जिले के कटारिया गांव के मामले में सियासत तेज होती जा रही है। एक नए घटनाक्रम में कटारिया गांव मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को राहत चेक प्रदान किया और साथ साथ पट्टे की जमीन और आवास भी। जी हां, कटारिया गांव में लड़की की मौत के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर। जी हां, कटारिया गांव में लड़की के मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के दूत बनकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर। पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री के द्वारा भेजा गया 5 लाख रुपए का चेक दिया गया और खेती करने के लिए 1.5 बीघा जमीन का पट्टा भी उनको सौंपा गया। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को रहने के लिए मुख्यमंत्री आवास का पत्र भी उन्हें सौंप दिया गया। और इस बार ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव प्रदेश के अमन और चैन को बर्बाद करना चाहते हैं। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने 29 अप्रैल को कटारिया गांव जाने का ऐलान किया है और उसी के बाद से कटारिया गांव पूरी यूपी में चर्चा में आ गया है। आपको बता दें, गाजीपुर के कटारिया गांव में लड़की की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार का शासन की तरफ से बड़ी मदद करने के लिए शासन के दूत के रूप में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर गांव पहुंचे और उन्होंने शासन की ओर से 5 लाख का चेक, 1.5 बीघा जमीन के साथ ही मुख्यमंत्री आवास का कागज भी पीड़ित परिवार के मुखिया सियाराम विश्वकर्मा को सौंप दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा भेजे गए संदेश को भी सियाराम को बताया और कहा कि सरकार और शासन आपकी हर मदद करने को कटिबद्ध है और आगे भी करती रहेगी। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वो कटारिया गांव पीड़ित परिवार के पास पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा भेजे गए 5 लाख रुपए का चेक, 1.5 बीघा जमीन के पट्टे का कागजात, आवास का पेपर पीड़ित परिवार को सौंपा है। उन्होंने बताया कि ये सब कुछ सौंपने के बाद सियाराम जी से पूछा गया कि क्या आप प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्योंकि जिस दिन सियाराम जी के द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी उस मामले में एक आरोपी को जेल भी भेज दिया गया है। जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग इधर आए हैं, वहाँ से जो निर्देश हुआ कि इनको 5 लाख रुपए की सहायता राशि के लिए चेक दिया मुख्यमंत्री के यहाँ से मिला और इनको 1.5 बीघा जमीन आवासीय खेती करें या पट्टा उसमें आवासीय कर लिए। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक इनको आवास देने का जो पेपर हम लोग लेके वहाँ से आए हैं, आपको सुपुर्द किए हैं भाई सियाराम जी को। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निर्देश है। जैसा कभी आप लोगों के सामने भाई सियाराम जी से हम लोगों ने पूछा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आप या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, तो आपने खुल के कहा कि हाँ, हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, क्योंकि जिस दिन FIR हुई उसी दिन एक मुलजिम जो उसमें FIR में नाम था उसी दिन जेल भेज दिया गया। माहौल बिगाड़ने के लिए खासकर समाजवादी पार्टी चाहती है कि जिले में अशांति हो, अमन चैन खराब हो, तो वो एक जाति को तूल दे रहे हैं। लेकिन यदि हम कहें कि कौशाम्बी में यादव ने पाल की बेटी को मारा, मेडिकल रिपोर्ट भी आई, लेकिन अखिलेश जी वहाँ तो गए नहीं। फतेहपुर में मुसलमान ने यादव को मारा तो वहाँ भी नहीं गए, लेकिन यहाँ के लिए उन्हें बड़ी चिंता लगी है। जबकि गाजीपुर एक बहुत ही शांत जिला है और प्रदेश में अमन चैन भी है, न दंगा है न कर्फ्यू है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। हम कहेंगे कि क्यों वहाँ भी जाइए। यदि उनको राजनीति करनी है तो और भी तमाम मामले हैं, उन मामलों पर खुलकर जाएं, जनता के बीच में जाएं, उनसे वोट मांगें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कूदने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राहुल और प्रियंका के बारे में आपको बता दूं कि उन्हें पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। दूसरी बात, राहुल गांधी जब भी दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो भारत देश को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। राहुल गांधी जी चुनाव आयोग की बदौलत आज सांसद हैं और चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। उन्हें सच्चाई जानने के लिए धरातल पर आना पड़ेगा। उन्हें विरासत में राजनीति मिली है तो वह धरातल की बात को क्या जानेंगे। माइक पर आकर बोल देना, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना, ट्वीट कर देना, ये अलग बात है। और रही बात कि माहौल को बिगाड़ने के लिए
खासतौर से समाजवादी पार्टी चाहती है कि जिले में अशांति हो, अमन चैन खराब हो। एक तुल दे रहे हैं जाति को। अगर हम कहें कौशाम्बी में यादव ने पाल की बेटी को मारा, मेडिकल रिपोर्ट भी आई, लेकिन वहां तो नहीं गए अखिलेश जी। फतेहपुर में मुसलमानों ने मारा यादव को, तो नहीं गए। और यहाँ बड़ी चिंता उनको लगी है कि गाजीपुर शांति माहौल है, पूरे प्रदेश में अमन चैन है, कहीं कोई न दंगा है न कहीं कर्फ्यू है, और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो हम तो उनसे कहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी से कि वहां भी जाइए। हम अगर चिट्ठा खोलेंगे आपका, कितने आपकी जाति के लोगों ने कितना रेप किया है, कितना हत्या किया है, कितना डकैती किया है, तो लगेगा कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहे हैं, लेकिन सबूत के साथ हम बोलते हैं। तो हम तो उनसे कहेंगे कि गाजीपुर के माहौल को न बिगाड़ें। देखिए, राहुल और प्रियंका के विषय में मैं आपको बता दूं कि सच्चाई से तो उनको पता नहीं है कि क्या सच्चाई है, पहली बात। दूसरी बात कि राहुल जी जब दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो भारत को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। राहुल जी जब चुनाव आयोग के बदौलत सांसद हैं, चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, सुन लेते हैं और उसी को बोलने लगते हैं। सच्चाई को जाने, धरातल पे थे हमें। स्काई लैब की तरह विरासत में राजनीति मिली है, धरातल की बात को क्या जानेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि प्रदेश में 9 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन 5 साल अखिलेश जी के मुख्यमंत्री रहे और उस शासनकाल में 1000 से अधिक दंगे हुए, 1200 जान गई, और उस समय उनका शासन था। मुजफ्फरनगर जल रहा था और वो सैफई में नाच देख रहे थे, जबकि वो मुख्यमंत्री थे। और वैसा ही आज वो उस प्रदेश को बनाना चाह रहे हैं। शासन में एक संत महात्मा बैठे हैं। 9 साल से प्रदेश में अमन चैन है। कोई घटना अगर हो भी गई तो 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उसे मामले के आरोपी को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। वहीं 29 तारीख के अखिलेश यादव के ऐलान के बाद कि वो कटारिया गाँव पहुंच रहे हैं और उनको क्या आना चाहिए, इस मामले पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आरोप लगा रहे हैं, उसके बारे में वो सच्चाई जान लें, और वो जो आरोप लगा रहे हैं मैं कह रहा हूं कि वो 100% झूठ है। उधर इस पूरे मामले पर और मुख्यमंत्री के द्वारा मिले राहत चेक और जमीन के पट्टे और आवास पर पीड़ित सियाराम विश्वकर्मा से जब मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का आभार जताया और बताया कि पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। वहीं अखिलेश यादव के वहां पहुंचने के सवाल पर सियाराम विश्वकर्मा ने जवाब दिया कि अब इसके बारे में प्रदेश सरकार और गाजीपुर पुलिस प्रशासन जाने। बात तो मंत्री से तो वैसे कुछ नहीं हुई। मंत्री जी ने 5 लाख का चेक दिया और 1.5 लाख खेत दिया, एक आवास दिए। और मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि हमको उचित न्याय चाहिए। इस दौलत और पैसे को मैं अपने पैरों से नहीं बल्कि स्वागत करता हूं, ठीक, लेकिन मुझे यही उम्मीद है कि मंत्री जी हमें न्याय दिलाएंगे। यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के। ऐसे में अब तक की जो भी कार्रवाई हुई है उस दिन से लेकर आज तक पुलिस और जिला प्रशासन की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं आप? जी, वैसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने पुलिस वाले साथी भाइयों से कि अब तक जो कार्रवाई हुई है देखने में ठीक लगी। ऐसे में क्या लगता है 29 को जो अखिलेश यादव जी जो आने की बात कर रहे हैं, अब उनको आना चाहिए या क्या? अब सर, अब अगर ये लोग आते हैं और आए भी थे और पार्टी तो दंगा हुआ और दंगे में हमारे गांव के कुछ लोग घायल हुए, हमारे या सच्चो साहब को चोट लगी हमको बचाने में, तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि ये दंगा फसाद जो है किसी तरह से रुक जाए। तो मतलब अखिलेश यादव को मतलब क्या चाहते हैं, आए या ना आए? सर, अब इस बात को हम उनको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी पावर तो हमारे है नहीं, क्योंकि ये हम गरीब आदमी, इसी तरह से रोटी खाने वाला आदमी, हम इस बात को कैसे कह दें कि हम उनको रोक सकते हैं। ये तो पावर सरकार के पास है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।